वो देखते ही शत्रु हैं, वो देखते ही वो बोलने गुर्राने लगते हैं। तो झगड़ा देखकर भगवान शंकर के विवाह में बाधा उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए विवाह कराने वाले ब्रह्मा जी जो थे, जहाँ अभी ब्राह्मण बैठे वैसे वहां पे पूजा करा रहे थे ब्रह्मा जी और नारद जी। तो उन्होंने सोचा विवाह में विघ्न होगा, इसलिए दोनों की दृष्टि आपस में न मिले, इसलिए सुमेरु नाम का पर्वत था वो लाके खड़ा कर दिया, जिससे दोनों की दृष्टि आपस में मिले ना, और विवाह भी संपन्न हुआ। लेकिन उस समय की बात में और आज के समय की बात में अंतर है, इसलिए वो सुमेरु पर्वत तो हम ला नहीं सकते, इतने बड़े ब्राह्मण नहीं है हम लोग, और आप भी इतने बड़े, वो भगवान शंकर और विष्णु आपके साथ मित्र भी नहीं है, तो झगड़ा तो है नहीं। लेकिन परंपरागत ये चलता आ रहा है कि विवाह जैसे 4 फेरे होते हैं, उसके बाद में अंतरपट की कथा होती है, उसका धीरे धीरे प्रचलन घटते घटते ये पर्दा मात्र रह गया। और इस पर्दे का तात्पर्य यह है, जैसे उस समय दृष्टि आपस में न मिले, झगड़ा न हो, इसलिए सुमेरु नाम का पर्वत लगाया था। उसी प्रकार जब देवताओं के अलावा मृत्यु के देवता की आहुति लगती है तब भी पर्दा लगाना चाहिए, इसलिए आपसे आंखें बंद करने के लिए कहा था। लेकिन लौकिक बात जो आज के जमाने की बात है, उसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों में किसी भी बात को लेकर विवाद हो, छोटा मोटा कोई झगड़ा हो जाए, तो आप दोनों की जो बात है वो पर्दे में रहनी चाहिए, मतलब आपके बेडरूम में रहनी चाहिए। ये जो माता पिता यहाँ कन्यादान करने के लिए बैठे हैं, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों में कुछ बात हुई है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ छोटी मोटी बात होती रहती है। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसलिए आपस की बात आप दोनों के बीच में रहनी चाहिए, इसलिए ये कालांतर बीतते बीतते आज पर्दा मात्र रह गया है। समझ में आई बात? और इस पर्दे को हटाने का एक मंत्र है, क्या? ईश्वर परण्यो गवर जा, सीता ने रघुनाथ, अर्जुन परण्यो द्रौपदी, और भोज भानुमति सा, चारों युग में परनिया बड़ा बड़ा की होठ, और ब्रह्मा मुख से यूं कहे कि अंतर पट दो छोड़।